सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और साले सद्दाम की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की कई टीम दिल्ली में सक्रिय है। खासतौर पर पुरानी दिल्ली के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन दोनों के साथ ही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के भी दिल्ली पहुंचने की भनक लगी है। शाइस्ता के साथ गुड्डू मुस्लिम के होने की आशंका है। ऐसे में दिल्ली में जबरदस्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के निकलने के रास्तों पर भी पुलिस चेकिंग हो रही है। बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता फरार हो गई थी, जबकि जैनब को आयशा नूरी और उंजल नूरी समेत पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। 3 दिन बाद उन्हें शांति भंग में चालान कर मुचलका भराकर छोड़ा गया था। छूटने के बाद जैनब और आयशा प्रयागराज लाए जा रहे अतीक और अशरफ की गाड़ियों के पीछे लगी रहीं और मीडिया से कहा कि उन्हें आशंका है कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। बता दें, अशरफ के साले की धरपकड़ अब तेज हो गई है। लगातार दिल्ली में तलाशी हो रही है। सद्दाम की यूपी एसटीएफ की दिल्ली में तलाशी हो रही है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में लंबे समय से फरार चल रहे अशरफ के साले की धरपकड़ अब तेज हो गई है। सद्दाम की यूपी एसटीएफ को दिल्ली में तलाश जारी है। लगातार दिल्ली में पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। बता दें कि पुरानी दिल्ली के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की कई टीमें दिल्ली में सक्रिय नजर आ रही हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ चुके हैं। सागर, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और साले सद्दाम की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार दिल्ली में सक्रिय नजर आ रही। जी बिल्कुल, उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो है कई बड़े चेहरे सामने आए थे, जिसमें कि 4 लोगों को एसटीएफ ने ढेर कर दिया था। उसके बाद से शाइस्ता हो गई और आपका गुड्डू मुस्लिम, इनके नाम मुख्यतः तौर पे आ रहा है। तो ये दोनों फिलहाल फरार हैं, क्योंकि शुरुआत में सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। उसके बाद से इस इनाम राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। उसके बाद एक नाम और आ रहा था उसके साले का, सद्दाम का, जिसकी तलाश में लगातार यूपी एसटीएफ दिल्ली समेत जो आसपास के ज़िले हैं, गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, तमाम ठिकाने हैं, उन पर लगातार सर्च अभियान चला रही है और खोज में जुटी है। और दिल्ली से आने जाने वाले रास्तों पर भी एसटीएफ की निगाह लगातार बनी पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी तक जो है गुड्डू मुस्लिम का, शाइस्ता का और सद्दाम का फरार होना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक इस चुनौती के लिए लगातार एसटीएफ कोशिश ये कर रही है कि जो भी इसमें फरार जो आरोपी हैं, या तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए या फिर उनका पता चलने पर उन्हें दबिश देकर पकड़ा जाए, या फिर हो सकता है कि शायद इन सबका इनकाउंटर भी किया जाए। लेकिन ये तो कयास लगाने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, सद्दाम का नाम सबसे ज़्यादा उछल कर आ रहा है और लगातार यूपी एसटीएफ और तमाम जो टीमें हैं यूपी पुलिस की, वो इसकी तलाश में जुट गई हैं। फिलहाल अभी तक छापेमारी जारी है और सर्च अभियान चल रहा है। और ख़ास करके बता दूं आपको, पुरानी दिल्ली की तरफ ये सर्च अभियान ज़्यादा चलाया जा रहा है। हो सकता है कि कयास ये भी लगाया जा रहा है एसटीएफ की तरफ से कि शाइस्ता भी शायद गुड्डू मुस्लिम और सद्दाम के साथ हो सकती है। तो शायद लग रहा है कि क्योंकि एसटीएफ ने अपने मुखबिर तंत्र को एकदम सक्रिय कर दिया है और गुड्डू मुस्लिम की और सद्दाम की और शाइस्ता की जोरों शोर से तलाश कर रही है। जी सागर, देखिए, जो बड़ी चुनौती बने हुए हैं वो शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम है, क्योंकि लंबे समय से पुलिस से पीछे लगी हुई है, लेकिन इनकी भनक तक नहीं लग रही है कि आखिर ये हैं कहाँ। जी बिल्कुल, देखिए, बड़ी चुनौती तो सबसे बड़ी गुड्डू मुस्लिम बना हुआ है, एक बमबाज गुड्डू मुस्लिम, उसके बाद शाइस्ता परवीन, उसके बाद ये तीसरे नंबर पे है सद्दाम। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम की तलाश में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है और तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए हैं, अब तक गुड्डू मुस्लिम का कोई पता नहीं चल सका, क्योंकि एसटीएफ लगातार अपने मुखबिर तंत्र हैं उनको एकदम सक्रिय किए हैं। उसके बावजूद भी शायद एसटीएफ के हाथ अब तक खाली इसलिए हैं क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, जो गुड्डू मुस्लिम वो एसटीएफ से एक कदम आगे चल रहा है। एसटीएफ डाल तो गुड्डू मुस्लिम पात, वो वाला एक मुहावरा बन गया, क्योंकि
जो गुड्डू मुस्लिम मुख्य चेहरा था अतीक का अशरफ का और एक मुख्य शूटर भी था। तो उसके पकड़ में आने के बाद जो भी अब तक जो बचे फरार आरोपी हैं या फिर अभियुक्त हैं, उनकी तलाशी तेज हो गई। और शायद मुझे लगता है कि गुड्डू मुस्लिम के पकड़े जाने के बाद कुछ और भी भेद खुलेंगे, कुछ और भी ऐसी कड़ियाँ जुड़कर आएंगी एसटीएफ के सामने, जिसमें एसटीएफ को अपनी विवेचना में और भी बेहतर तरीके से बेहतर रूप देने का मौका मिलेगा। और गुड्डू मुस्लिम की तलाशी के बाद, गुड्डू मुस्लिम के पकड़े जाने के बाद मुझे लगता है कि शायद शाइस्ता परवीन का भी ठिकाना पता चल सके और शाइस्ता परवीन के हिरासत में आने के बाद शायद सद्दाम भी गिरफ्त में जल्द ही होगा एसटीएफ के। जी सागर, यूपी एसटीएफ दिल्ली के अलावा और कहां-कहां सक्रिय नजर आ रही है? जी बिल्कुल बता दूं, दिल्ली के अलावा भी देखिए गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया और तमाम ऐसे ठिकाने हैं जहां पर हो सकता है कि गुड्डू मुस्लिम हो या फिर शाइस्ता परवीन हो या फिर सद्दाम के छुपे होने की खबर है। कहीं ना कहीं देखिए एसटीएफ लगातार सर्च अभियान चला रही है, तलाशी चला रही है, क्योंकि ये मामला देखिए हाई प्रोफाइल बन चुका था और इस मामले में देखिए अतीक और अशरफ की मौत भी हो चुकी है। उन्हें गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं देखिए एसटीएफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी देखिए है ही। साथ में देखिए जो आसपास के ज़िले हैं, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो गया और चाहे कानपुर हो गया, चाहे लखनऊ हो गया और तमाम जो दिल्ली के अलावा भी पंजाब में एसटीएफ ने खाक छानी है। कहीं ना कहीं देखिए एसटीएफ लगातार पूरी तरह से इस मामले को लेकर बहुत शुरुआत से सक्रिय, क्योंकि पूरे मामले की जो है एसटीएफ चीफ अमिताभ यश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए बहुत तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं और पूरे मामले को संज्ञान में लेकर वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी अपने टीम को जो है दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए गुड्डू मुस्लिम का पता बहुत जल्द लगा सकती है। फिलहाल सद्दाम की तलाश में यूपी एसटीएफ दिल्ली पहुंची है। दिल्ली के जो पुरानी दिल्ली है जिसमें छिपे होने के आसार नजर आ रहे हैं, उन पर लगातार दबिश दे रही है। जी धन्यवाद सागर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि अशरफ के साले की धरपकड़ अब तेज हो गई है। लगातार यूपी एसटीएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें कि यूपी एसटीएफ दिल्ली में सक्रिय नजर आ रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। जहां इनकम टैक्स के अधिकारियों ने दूसरे दिन भी छापा मारा है, वहीं छापे वाली जगहों में 15 किलो सोना, 100 किलो चांदी बरामद किया गया है। चौक के एक सराफा व्यापारी के वहां से सोना चांदी मिला है। बता दें कि व्यापारी के यहां से मिले सोने चांदी के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। चौक अमीनाबाद महानगर के व्यापारियों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। बता दें कि इनकम टैक्स की लगातार छापेमारी जारी है। आज दूसरे दिन भी छापेमारी की गई, जिसमें 15 किलो सोना, 100 किलो चांदी बरामद की गई है, जिसको लेकर अब दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं। चौक अमीनाबाद महानगर में ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। आईटी की लगातार लखनऊ में छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। बता दें कि दूसरे दिन भी छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें 15 किलो सोना, 100 किलो चांदी बरामद हुई है। बता दें कि चौक अमीनाबाद महानगर में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। व्यापारियों के ठिकानों पर लगातार आईटी की ताबड़तोड़ एक्शन नजर आ रहे हैं। आईटी विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें यूपी की राजधानी लखनऊ में आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और आज दूसरे दिन भी छापेमारी की गई है, जिसमें सोने चांदी बरामद किए गए हैं। बता दें चौक अमीनाबाद जैसे तमाम जगहों पर छापेमारी की गई है। आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। बता दें व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। बता दें आज छापेमारी में सोने चांदी बरामद किए गए हैं। चौक अमीनाबाद समेत तमाम जगह छापेमारी की कार्रवाई की गई है। आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। बता दें व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। 15 किलो सोना, 100 किलो चांदी बरामद की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, यूपी की राजधानी लखनऊ में आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। आज दूसरे दिन छापेमारी की कार्रवाई की गई है। कहां-कहां ये छापेमारी हुई है, क्या कुछ बरामद किया गया? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से आईटी की जो रेड चल रही है, इस रेड में लगभग 300 से अधिक जो अधिकारी और कर्मचारी जो लगाए गए हैं। इसमें राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, छापेमारी
महानगर हो गया, अमीनाबाद हो गया और चौक में। ये 3 जगह ऐसे हैं जहां पर सर्राफा के बड़े व्यापारी भी नजर आते हैं और उनके यहाँ ये पूरी छापेमारी चल रही है। फिलहाल इस छापेमारी के दौरान जिस तरीके से सर्राफा व्यापारियों में एक तरीके का हड़कंप मचा हुआ है और लोगों के बीच जिस तरीके से उन लोगों की दुकानें, जो एक समय जो आधारित था उनकी दुकानें खुलने का, उन समय से हट करके ये लोग दुकान खोल रहे हैं। कई ऐसे सर्राफा व्यापारी भी हैं जिन्होंने अपनी दुकानों को क्लोज कर दिया है। यानी कि जिस तरीके से आईटी की जो रेट चल रही है, उस आईटी की रेट की खलबली के बीच जो सर्राफा व्यापारी हैं वो अपनी दुकान बंद करके गायब हैं, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो सर्राफा व्यापारी हैं उन्होंने जो सोना बेचा था उसको जो है कच्चे बिल पर दिया गया था, इन कच्चे बिलों को भी उनके द्वारा जो गायब कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से पक्का बिल दिया जाता है उसमें जीएसटी होता है। और फिलहाल जो 2000 के नोटों की जो खपत के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर ये छापेमारी कही जा रही है, क्योंकि ये देखा जा रहा था जिस समय 2000 नोटों की बंदी की बात कही गई थी, 2000 नोटों की बंदी के दौरान सर्राफा के द्वारा यह कहा गया था कि उनके पास जो है ये 2000 के नोट निवेश किए जा सकते हैं। इस दौरान जो है अक्सर देखा गया था कि जिस तरीके से जो व्यापारी थे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, वो वहां पर पहुंचे थे और सर्राफा की दुकानों पर से सोने चांदी की खरीद किए थे और वहां पर 2000 के नोटों की काफी अधिक संख्या में खपत की गई थी। इस मामले की जानकारी जब ऊपर अधिकारियों को लगी थी तो उसके बाद ये एक टीम गठित की गई थी जिसमें छापेमारी हुई। लेकिन जो छापेमारी की शुरुआत हुई थी वो छापेमारी की शुरुआत कानपुर से हुई थी, क्योंकि कानपुर में जिस तरीके से छापेमारी हुई, फिर वहां से जो सर्राफा के जो कारोबारियों की जानकारी लगी, तो उस जानकारी के बाद राजधानी लखनऊ में टीमें पहुंची। तो उस टीमों के दौरान जो दुकानदार खुले मिले वहां पर गए छापेमारी के, वहां से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उन दस्तावेजों को जो है आईटी की टीम जो है जांच कर रही कि आखिर उन दस्तावेजों में क्या कुछ हेरफेर किए गए। क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो आईटी की रेट है वो आईटी की रेट बड़ी रेट है, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा था, पहले बताया जाता कि लगभग ये रेट 48 घंटे चलेगी, फिर कहा गया 72 घंटे तक भी चल सकती है। लेकिन उसके बाद आज ये दूसरा दिन बीत गया जो है उस समय भी लेकिन छापेमारी चले, लेकिन अभी तक उनके पास क्या कुछ बरामदगी हुई है इस मामले में कुछ खास जानकारी नहीं दी गई। लेकिन हाँ, ये जरूर बताया गया है कि जो सर्राफा व्यापारी हैं उनके पास से जो सोना और चांदी बरामद हुआ है, इसके साथ जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उन दस्तावेजों में अभी क्या कुछ हेरफेर हुआ है, कितनी जीएसटी की चोरी की गई है, इन सभी मामलों में अभी तफ्तीश जो आईटी की टीम है वो कर रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो छापेमारी हुई है, इस छापेमारी के दौरान कई सर्राफा कारोबारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानों को खोला तक नहीं है। लेकिन इसके साथ ये भी जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो बड़े कारोबारियों के यहाँ पर छापेमारी हुई है, इस छापेमारी में जो छोटे सर्राफा कारोबारी हैं उनकी भी मिलीभगत सामने आ रही, क्योंकि इस दौरान ये देखा गया था कि बड़ी दुकानों पर ना जाकर के जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो छोटे छोटे सर्राफा व्यापारियों के पास गए थे, उनसे जो है सोना चांदी खरीदने की बात कहे थे और उनको कच्चे बिलों पर उनसे सोना चांदी खरीदा गया था। और जो छोटे सर्राफा के लोग हैं उन लोगों ने जो बड़े दुकानदारों से इस मामले में पूरी चीज ली थी और बड़े दुकानदारों से सोना चांदी लेकर के जो बिजनेसमैन थे उनको दिया था और उनका पैसा उसमें खपत किया गया था। फिलहाल जिस तरीके से जो आईटी की रेट है, इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि जो छोटे सर्राफा कारोबारी हैं वो भी उनकी रडार पर है और उनकी भी दुकानों पर एक बड़ी छापेमारी की जा सकती है, क्योंकि जहां पर महानगर में जो छापेमारी हो रही है वो एरिया आप अगर देखेंगे तो उस एरिया में एक दुकान नहीं, कम से कम दर्जनों वहां पर दुकानें हैं। इसके साथ जो चौक की बात की जाए, चौक एक सर्राफा मार्केट के नाम से जानी जाती है। इसके साथ ही जो आलमबाग की बात सामने आ रही है, आलमबाग में भी बताया जा रहा है कि टीम पहुंची है, लेकिन वहां पर किन दुकानों पर छापेमारी की गई है इसकी कुछ खास जानकारी नहीं दी गई। लेकिन अमीनाबाद की जो दुकानें कही जाए, वहां पर छोटी दुकानों के साथ साथ बड़ी भी दुकानें हैं, उन दुकानों पर भी फिलहाल छापेमारी चल रही है। मयूरी जी, कलीम, अभी लखनऊ में जिन जगहों पर छापेमारी हुई है वहां अभी कैसी हलचल देखने को मिल रही है? क्या ये छापेमारी अभी भी जारी है? हाँ, देखिए फिलहाल तो अभी जिस तरीके से जो छापेमारी हो रही थी वो छापेमारी तो जारी है, क्योंकि उनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं वो दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। इसके साथ ये देखा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो सर्राफा व्यापारी हैं उन्होंने दुकान खोलने के दौरान वहां से जो कच्चे बिलों के दस्तावेज थे वो गायब कर दिए, क्योंकि जो सर्राफा व्यापारी हैं उनसे साफ तौर पे कहा जाता है कि पक्के बिलों पर जो सोना की जो खरीद फरोख्त है वो किया जाए, लेकिन उनके द्वारा जो कच्चे बिल दिए जाए थे वो कच्चे बिल अभी गायब हैं। लेकिन कुछ दस्तावेज मिले हैं, कुछ दस्तावेज गायब है। इस मामले को लेकर वहां पर जो सर्राफा व्यापारियों की बात की जाए, सर्राफा की दुकानों की बात की जाए, जहां पर ये छापेमारी चल रही है वहां पर पुलिस सुरक्षा का घेरा भी है, क्योंकि पुलिस के जो जवान है पीएससी के
वो उस सुरक्षा में लगे हुए हैं कि किसी तरह की कोई हलचल ना हो, किसी तरह का विवाद ना हो, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी की जो आईटी की जो रेड है, उस आईटी की रेड में जो देखा जा रहा है कि जो लोग अंदर हैं उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, ना ही बाहर से लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जहां पर कुछ और जानकारियां मिल रही कि इनका जो कारोबार है ये अलग जगह पर है या फिर जो दस्तावेज हैं वहां पर छुपे होंगे, वहां पर पुलिस का जवान और जो आईटी का अधिकारी है उसके साथ जिसकी दुकान है उस वहां का एक कर्मचारी या फिर जो मालिक है उसको अपने साथ में ले जाकर उस जगह पर भी छापेमारी हो रही है और वहां से भी दस्तावेज बरामद किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से जो यहाँ का माहौल है जहां पर छापेमारी हो रही है वहां पर सर्राफा व्यापारियों में एक खलबली पूरी तरीके से मची हुई है, क्योंकि फिलहाल अब ये रेड कितने देर तक चलेगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस मामले में जो आईटी की टीम है उसके द्वारा कुछ खास जानकारी नहीं दी जा रही। ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी ये रेड लंबी चलेगी और इस रेड में जो लोग रडार पर हैं उनके यहाँ भी छापेमारी होगी और एक बड़ी बरामदगी की भी बात कही जा रही है। जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि लगातार लखनऊ में आईटी की कार्रवाई जारी है। व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि आज दूसरे दिन आईटी की कार्रवाई देखने को मिली है। चौक अमीनाबाद महानगर में ये छापेमारी की गई है। संभल में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव वहांपुर निवासी ग्रामीण ने 4 दिन पहले अपनी गर्भवती पत्नी को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था, जिसके बाद पत्नी ने बच्ची को जन्म दिया, जिसकी केयर ठीक से नहीं होने पर बच्ची की मौत हो गई। प्रसव के बाद महिला को डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल में भर्ती रखा और देर रात्रि महिला की मौत हो गई। महिला की मौत होने पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख हॉस्पिटल स्टाफ मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर विश्वास कुमार को सूचना दी। सूचना मिलते ही नोडल अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू करते हुए फिलहाल हॉस्पिटल सील कर दिया गया और कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई है। वहीं इस हॉस्पिटल में यह 5वीं मौत बताई जा रही है और इसके खिलाफ 4 केस पहले भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इसकी शह हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था। बता दें कि परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। महिला की मौत हुई है, जिसके बाद अस्पताल को सील किया गया है। और संभल से हमारे संवाददाता मुबारक अली हमसे जुड़ चुके हैं। मुबारक, अस्पताल की लापरवाही से महिला और बच्चे की मौत हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है ये? पूरा मामला बताया जा रहा है और चितरपुर रोड का ये मामला है। एक युवक इसमें डिलीवरी के दौरान इसकी एक महिला की और एक बच्ची की मौत हो गई है और जो डिलीवरी कराने आया था महापुर का रहने वाला था युवक और स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से ये हॉस्पिटल चल रहा था और वो झोला छाप डॉक्टर बताया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने तहरीर दे दी गई है थाने में। थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई होती है डॉक्टर के खिलाफ। क्या ऐसे ही मिली भगत से ये चलता रहेगा? इससे पहले भी कई केस दर्ज हो चुके हैं और एक तरफ जो भी सरकार दावी कर रही है और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और फिर भी ये संबल में देखने को आए दिन देखने को मिलते हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग जब जाता है, जब कोई हादसा हो जाता है उससे पहले कोई नहीं जाता और पूरे जिले भर में काफी डॉक्टरों के जो 7 डॉक्टरों के दुकानें चल रही है तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और लैबें भी चल रही है और अब तक चलता रहेगा मिली भगत और संबंधित डीएम मनीष बंसल है, उन्होंने आदेश कर दिया और उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी धन्यवाद मुबारक तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि अस्पताल की लापरवाही से महिला और बच्चे की मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से अस्पताल को सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी के बाद अब मानसून की एंट्री होने की संभावना है। जहां मौसम विभाग ने अलग अलग शहरों में मानसून की एंट्री की तारीख घोषित कर दी है। इसके साथ प्रदेश के 5 बड़े शहरों के लिए 5 दिन का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के कुछ लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे थे।
हालांकि मौसम ने करवट ली और यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी हो गया। यूपी के कुछ जिलों में बारिश देखने को मिल रही है तो कहीं आसमान में बादलों का डेरा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो जून के आखिरी दिनों में यूपी के ज्यादातर शहरों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बता दें कि 5 दिन लगातार बारिश होगी। प्रचंड गर्मी के बाद मानसून के आसार लगाए गए हैं। यूपी में मानसून की दस्तक हो गई है। बता दें पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी लोग झेल रहे थे, जिसके बाद मौसम विभाग ने 5 दिन लगातार बारिश होने का अनुमान जताया है। प्रचंड गर्मी के बाद मानसून के आसार जताए जा रहे हैं। जहां लोग भीषण गर्मी झेल रहे थे वहीं अब लोगों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि 5 दिन लगातार बारिश होगी। मौसम विभाग द्वारा ऐसा अंदेशा लगाया गया है। बता दें उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी के बाद अब मानसून की एंट्री होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों का ऐलान किया है। वहीं बता दें कि 5 दिन लगातार बारिश होगी। मौसम विभाग द्वारा ऐसा कहा गया है। अलग अलग शहरों में मानसून की एंट्री की तारीख घोषित कर दी गई है। इसके साथ प्रदेश के 5 बड़े शहरों के लिए 5 दिन का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। जहां एक तरफ लोग भीषण गर्मी, लू और धूप से परेशान थे, तो वहीं अब मानसून की दस्तक होने वाली है। कहीं ना कहीं लोगों को अब राहत मिलती हुई नजर आएगी। बता दें उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी के बाद अब मानसून की एंट्री होने वाली है। जहां लोग एक तरफ भीषण गर्मी से परेशान थे, तो वहीं अब राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने 5 दिन लगातार बारिश का अनुमान जताया है। मानसून के लिए अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग तारीखें घोषित कर दी गई हैं मौसम विभाग द्वारा। बता दें कि जहां एक तरफ लोग गर्मी झेल रहे थे, वहीं अब गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि यूपी में मानसून की दस्तक होने वाली है। मौसम विभाग द्वारा ऐसा कहा गया है। 5 दिन लगातार बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी के बाद अब मानसून की एंट्री होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग तारीखों को घोषित कर दिया है। जहां एक तरफ लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, तो वहीं अब मानसून की दस्तक होने वाली है। और प्रयागराज से पवन हमसे जुड़ चुके हैं और कानपुर से उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, प्रयागराज से आपका रुख करूंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी के बाद अब मानसून की एंट्री होने वाली है। प्रयागराज में मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है मानसून को लेकर? जी मयूरी, क्योंकि अगर भीषण गर्मी की बात की जाए तो बीते महीने से ही लगातार प्रयागराज भीषण गर्मी की चपेट में है और प्रयागराज में जो पारा है वो करीब 45 डिग्री को भी पार कर चुका है। ऐसे में लोग भीषण गर्मी से परेशान है। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग द्वारा आने वाले 29 तारीख तक भारी बारिश की जो है संभावना जताई गई है, लेकिन बीते कल देर रात को ही प्रयागराज के विभिन्न स्थानों में जोरदार बारिश हुई है। हालांकि जब भीषण गर्मी के दौरान बीती रात को जोरदार बारिश के बाद जो आज का मौसम है वो बेहद ही गर्म है। ऐसे में लोग जो है वो भीषण गर्मी से परेशान है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3-4 दिनों बाद ही मौसम में बदलाव होगा और मानसून की दस्तक होगी। लेकिन बीती कल देर रात को जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि प्रयागराज में मानसून जल्द ही दस्तक देगा और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। लगातार मौसम जो है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। पारा की बात करें तो पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। प्रयागराज की वो तमाम सड़कें जो लोगों से भरी रहती थी उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और लगातार विद्युत की कटौती है वो भी लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की यह हालात है कि कई ऐसे गाँव है जहाँ पे 2 से 3 दिन तक लाइट नहीं आ रही है और जिन गाँवों में लाइट आ रही है वहां पर उनको वोल्टेज की कमी मिल रही है। ऐसे में तमाम जो विद्युत के उपकरण है वो भी कहीं ना कहीं बेकार साबित हो रहे हैं और ऐसे में लोग परेशान है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा जल्द ही मानसून के आने की संभावना जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिनों में प्रयागराज सहित तमाम आसपास के शहरों में जोरदार बारिश होगी। तो ऐसे में लोग जो है उनको भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि जब मौसम के विभाग के अनुसार लगातार जो अभी तक मानसून आने के संकेत मिले थे वो 20 तारीख के आसपास मिले थे, लेकिन 20 तारीख बीत चुकी है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि करीब 29 तारीख से प्रयागराज सहित आसपास के जो शहर है
उसमें जोरदार बारिश होने की संभावना है। ऐसे में किसानों के लिए भी ये बारिश काफी फायदेमंद होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में धान जैसी तमाम ऐसी नर्सरियां वो बारिश के पानी से ही तैयार होती हैं। जी मयूरी। जी बिल्कुल। उपेंद्र, कानपुर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? मौसम विभाग द्वारा मानसून को लेकर क्या कुछ कहा गया है? मैडम ऑडियो कॉल बैठी नहीं। उपेंद्र से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि मानसून की एंट्री होने की संभावना जताई जा रही है। पवन, देखा जाए जहां एक तरफ लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, बिजली की समस्या से जूझ रहे थे, इसी दौरान मौसम विभाग के द्वारा ऐसा कहना कि 5 दिन लगातार बारिश होगी, मानसून की एंट्री की संभावना जताई जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए मयूरी, ये अभी जब तक मानसून दस्तक नहीं देगा, जब तक जोरदार बारिश नहीं होगी, तब तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि लगातार जो विद्युत की कटौती है वो अभी भी जारी है। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की विद्युत की सप्लाई हो, जबकि शहरी क्षेत्रों में करीब 20 से 22 घंटे की सप्लाई। लेकिन तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग विद्युत की कटौती को लेकर तमाम ऐसे जगह पर प्रदर्शन किए हैं, तमाम ऐसे लोगों की शिकायतें सामने आई हैं। तो ऐसे में जब तक मानसून दस्तक नहीं देगा, जोरदार बारिश नहीं होगी, ऐसे में लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है कि आने वाले 4-5 दिनों के बाद जब मौसम में करवट बदलेगा और मानसून दस्तक देगा तो लगातार 4 से 5 दिन तक जोरदार बारिश होगी। जब बारिश होगी तब जाकर लोगों को इस गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो अपना प्रचंड रूप लेती जा रही है और लगातार प्रयागराज सहित आसपास के शहर हैं वो लगातार भीषण गर्मी की चपेट में है और लोग घरों में दुबके पड़े हैं। लेकिन लोगों को घर में भी राहत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, विद्युत की कटौती लोगों में कोड़ का खास का काम कर रही है। लगातार विद्युत की कटौती से लोग परेशान हैं। जी उपेंद्र, आप कानपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति बनी है मानसून को लेकर? मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है? उपेंद्र, आपको आवाज आ रही मेरी? तो उपेंद्र से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी के बाद अब मानसून की एंट्री होने की संभावना है, जहां मौसम विभाग ने अलग अलग शहरों में मानसून की एंट्री की तारीख घोषित कर दी है। इसके साथ उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहरों के लिए 5 दिन का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। एक बार फिर से उपेंद्र का रुख करेंगे। उपेंद्र, आप कानपुर में मौजूद हैं, मौसम विभाग द्वारा मानसून को लेकर क्या कुछ कहा गया है? तो मौसम वैज्ञानिक है, उनको साफ कह रहा है कि जो कानपुर में जो 5 दिन जो खासा बारिश के आसार पूरी तरीके से दिख रहे हैं साफ। उपेंद्र, आपको आवाज आ रही मेरी? उपेंद्र, देखिए, मौसम विभाग द्वारा 5 दिन लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई है। कानपुर की बात करूं तो क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? एक बड़ा संकट सामने। अगर बात किया तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरी तरीके से अगर आपको लग रहा है हिमांशु श्रीवास्तव जो मेरे कैमरामैन को दिखाएंगे किस तरीके से पूरे चौराहे पे जो है, देखिए पूरे चौराहे सन्नाटा पसरा हुआ है। और अगर बात किया तो एक सबसे बड़ी लापरवाही कानपुर नगर निगम की आ रही है, जिसकी प्रमुख चौराहों पर जो है अभी तक पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइम टीवी ने इस खबर को असर लेते बराबर दिखाया है कि अभी तक प्रमुख चौराहों पर किसी तरीके से पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है। और जो बात अगर बारिश की और टेम्परेचर की गर्मी की बात की जा रही है तो पूरी तरीके से जो मौसम विभाग है वो आगे का 5 दिन का जो अलर्ट है वो जारी कर रखा है। जी धन्यवाद उपेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। पवन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रचंड गर्मी के बाद मानसून के आसार जताए गए हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के लोग भीषण गर्मी से मार झेल रहे थे। हालांकि मौसम ने करवट ली और यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी हो गया है। यूपी के कुछ जिलों में बारिश देखने को मिल रही है तो कहीं आसमान में बादलों का डेरा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।
सच, साहस, सरोकार।